जारी करेगा। तो बड़ी खबर सामने आ रही है, उपराष्ट्रपति चुनाव की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इस्तीफे की आधिकारिक जानकारी इलेक्शन कमीशन को दे दी गई है। इलेक्शन कमीशन जल्द चुनाव का शेड्यूल जारी करेगा। देखिए, अगर हम राष्ट्रपति चुनाव की बात करें तो एक अवधि तय है कि राष्ट्रपति चुनाव 6 महीने के अंदर अंदर हो जाना चाहिए, जबकि उपराष्ट्रपति के लिए ऐसा कोई नियम नहीं है। और क्योंकि 32 दिन का ये मॉनसून सत्र है और ऐसे में जो प्रक्रिया है 31 से 32 दिन और 11 दिन के अंदर अंदर नॉमिनेशन की, ऐसे में ये दिखाई तो नहीं दे रहा है कि मॉनसून सत्र इस सेशन के भीतर भीतर उपराष्ट्रपति पद का चुनाव हो जाएगा। लेकिन एक बात होता है कि प्रक्रिया जरूर शुरू कर दी गई है, तो जल्द ही उपराष्ट्रपति मिल जाएगा। लेकिन आपको बताएं, अभी ऑफिशियल तरीके से इंफॉर्मेशन इलेक्शन कमीशन को दी गई है। इलेक्शन कमीशन जल्द चुनाव का शेड्यूल जारी करेगा। नीरज हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। नीरज, इलेक्शन कमीशन को जानकारी दे दी गई है, अब उपराष्ट्रपति पद की चुनाव के लिए तैयारियां भी शुरू हो गई हैं। लेकिन सवाल यह है नीरज आपसे कि क्या लग रहा है कि मॉनसून सत्र तक क्या हमें नया उपराष्ट्रपति मिल जाएगा? क्योंकि कोई आधिकारिक समय तो तय है नहीं। राष्ट्रपति चुनाव के लिए 6 महीने का समय होता है कि 6 महीने के अंदर इलेक्शन हो जाएगा, लेकिन उपराष्ट्रपति के लिए ऐसा कोई नियम नहीं है। ठीक का पहला आपका सवाल था कि क्या मानसून सत्र में भारत को नया उपराष्ट्रपति मिल जाएगा, तो इसका जवाब न ज्यादा है न की संभावना सबसे अधिक है। इस बात की संभावना थोड़ी कम है, बिल्कुल कम है कि मानसून सत्र के दौरान भारत को उपराष्ट्रपति मिलेगा। दूसरी चीज, चुनाव आयोग ने अब से थोड़ी देर पहले आधिकारिक बयान जारी किया जिसमें ये कहा है कि उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए आधिकारिक जो प्रक्रिया है चुनाव आयोग में, उसकी शुरुआत हो गई है और इस प्रक्रिया के तहत 3 काम अभी चुनाव आयोग कर रहा है। पहला, जो इलेक्टोरल रोल है, जो जिसमें लोकसभा के सदस्य और राज्यसभा के सदस्य होते हैं, उनको देखा जा रहा है, उनकी तैयारी की जा रही है। दूसरा ये कि रिटर्निंग ऑफिसर और एडिशनल सहायक रिटर्निंग ऑफिसर को लेकर बातचीत चल रही है। तीसरा इंपॉर्टेंट काम यह है कि पूर्व में जो उपराष्ट्रपति के चुनाव हो रहे हैं उनको लेकर जो आंकड़े हैं वो संग्रह किए जा रहे हैं। तो चुनाव आयोग ने अपने स्तर पर तैयारी शुरू कर दिया। मुझे लगता है हफ्ते भर के अंदर या हफ्ते 2 हफ्ते में उपराष्ट्रपति चुनाव की आधिकारिक शेड्यूल जो है वो भी चुनाव आयोग जारी करेगा और उसके बाद विपक्ष और सत्ता पक्ष की तरफ से, दोनों की तरफ से उम्मीदवारों के चयन की जो प्रक्रिया है वो शुरू होगी। नीरज, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की ओर से जब इस्तीफा दिया गया तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा मसला हो गया। विपक्ष ने सवाल उठाने शुरू कर दिए। अब क्या इस पर अब भी सियासत हो रही है और आगे क्या टर्निंग पॉइंट हम इस मसले को देख सकते हैं? देखिए, सियासत हो रही है। विपक्ष बार बार सत्ता पक्ष पे ये आरोप लगा रहे कि मूल कारण हेल्थ कारण नहीं है बल्कि दूसरा कारण है और उन पर दबाव बनाया गया। विपक्ष के नेताओं का ये कहना और सरकार से जवाब भी मांग रहे, लेकिन आधिकारिक तौर पे अपना इस्तीफा जो है राष्ट्रपति को सौंपा, जो मंजूर हुआ और आधिकारिक तौर पे सार्वजनिक भी किया उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने अपने इस्तीफे के बाद। तो उसमें अपने कारणों को उन्होंने लिखा है, तो उनकी तरफ से जो कारण गिनाया गया वो तो सामने है, लेकिन सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच इस मसले पे राजनीति चलेगी। लेकिन थोड़ा इंतजार करना होगा आने वाले वक्त में, क्योंकि अब चुनाव की प्रक्रिया शुरू होगी और एक चुनाव की प्रक्रिया की शुरुआत तो हो गई है, लेकिन नोटिफिकेशन जो जारी होगा उसके बाद उम्मीदवारों का चयन दोनों पार्टियों के